देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक ने वार्ड क्रमांक 37 में भाजपा से बागी होकर किया नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए वार्ड क्रमांक 37 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व नगर सेविका और पूर्व प्रभाग समिति की अध्यक्षा सुचित्रा नाइक ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित निर्वाचन कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बाजे गाजे के साथ हिस्सा लिया। बता दें कि सुचित्रा नाइक दिंडोशी की पहली महिला नगर सेविका रह चुकी है और प्रभाग समिति की अध्यक्ष का भी कार्यकाल संभाल चुकी हैं। पिछले 2 बार से भाजपा से उन्हें टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन मनसे से भाजपा में आई हुई पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे को वापस टिकट दिया गया। पार्टी से नाराजगी में सुचित्रा नाइक ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में कदम रखा। उनका कहना है कि पार्टी ने क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की और इन्हीं प्रतिभा शिंदे के कारण संगठन में मनमुटाव और गुटबाजी पैदा हुई, जिसके चलते उन्होंने भाजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन भरा। इस मौके पर उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट किया कि सुचित्रा नाइक का जनाधार मजबूत है और उन्होंने जनता के बीच अपनी पहचान और काम की वजह से लोगों का विश्वास हासिल किया हुआ है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 37 में इस समय सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कई पार्टियों के नेताओं ने भाजपा की नगर सेविका के खिलाफ अपनी कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब आना था तो मुंबई महानगर पालिका में जो पूर्व प्रभाग समिति की अध्यक्षा और सबसे पहले अगर महिलाओं में कोई नगर सेवक पहले होगा तो हमारी बहन हुई थी। अब आज पुनः वार्ड क्रमांक 37 में चुनाव के मैदान में है। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है। दीदी, नाराज होकर के आप चुनाव बिगुल बजाए हैं या क्या वजह है कि आप चुनाव? देखिए, पिछली बार रात को 12 बजे टिकट काट दिया। जो कोई अपने पार्टी में थी नहीं उसको टिकट दे दिया और सब गेम बजा दिया। रात तक मैं फॉर्म की वेट करती रही, नहीं हो सका था। और उस बार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आके मुझे बोला था कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। और परसों तक मैं देखती हूँ, बोलती हूँ, कोई कुछ नहीं करता है। और अभी मैंने तय किया कि हम लोग जो विद्यमान नगर सेविका थी उसके बारे में जो नाराजगी है, नाराजगी तो आप लोग दिख ही रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि भाई हमारे नगर सेविका हमको मिलती है या हमारा कुछ काम करती है। और हम लोग ने बीजेपी का जो एक अच्छा संगठन बनाया था उस पूरा संगठन उसने तोड़ दिया है। और फिर बार बार संगठन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए और सब वार्ड के अपने विकास के लिए मैं मैदान में अपक्ष खड़ी हो गई हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि कोई हिम्मत नहीं करेगा कि चलो बीजेपी को छोड़ के हम लोग मैदान में। लेकिन मैंने इसलिए हिम्मत की है कि बाकी अपने जो कार्यकर्ता है उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं बाबा, हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वरिष्ठ शीर्ष लोग हमारा कुछ ये देखेंगे ही नहीं। इसी कारण और एक कुरार के विकास के लिए मैंने, आपने तो देखा ही होगा, आपको मालूम है मैंने कुरार में क्या और कैसे काम किया था। क्या था पूरा? हाँ, तभी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि ये वार्ड है मेरा है उसका, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैंने दिलो जान से काम किया था। ये स्कूल का बिल्डिंग हो, ये अपना फुट ओवर ब्रिज हो या सीवरेज का लाइन सबसे पहले मैंने डलवाना चालू किया था। तो ये सब काम जो काम कुरार में होने चाहिए, गटर वटर तो बनते ही रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई लैंडमार्क काम होने चाहिए, जैसे कि कोई मैदान नहीं है, किधर कोई चलो हम बूढ़े लोग जाके बैठेंगे या बच्चे खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दवाखाना, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। और इसके लिए मैंने ठान लिया है। और आपको मालूम है मैं तो स्कूल में थी, स्कूल में टीचर थी, और हम लोग को मालूम है कि विकास कैसे करने का। इसलिए मैं मैदान में आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं बीजेपी को विद्रोह करके भी आई होगी तो भी मैं विकास के लिए आई हूँ। और आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से सहकार्य करेंगे, ये मुझे 100% गारंटी है। जैसा कि ताई वो कुछ लोग बता रहे थे कि प्रतिभा हेमंत शिंदे ने भैयावाड़ी को नरक बना दिया, जिसको उसके बहुत चैनलों पे चला था, हमारे खुद मीडिया मेट्रो दिनांक जस्टिस 24 अखबारों में चला था। इसकी शिकायत आप तक गई थी, बड़े बड़े नेताओं तक हुई थी। उसके बाद पहला एक दूसरा मुद्दा यह है कि वो कहीं दूसरे पार्टी से डायरेक्ट उड़ी मार करके प्लेन से आई और अगले बार उनको टिकट मिल गया, जिसका उन्होंने महत्व नहीं दिया। लोग नाराज हुए, पार्टी में भारी फूट हुए। ये मानती है कि नहीं भारी में फूट हुए? हाँ, हो गई है। आप बहुत भारी फूट हो गई है। आप ओरिजिनल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूछो, वही बताएंगे। जो उसके साथ उसका जो संगठन लेके आई थी उसी के साथ हो रही। उसने बीजेपी को संगठन में साथ में लिया ही नहीं, तो हमारा संगठन टूट गया ना। नगर सेविका होते भी, जैसे कि मैं पहली बार बीजेपी से नगर के सेविका चुन कर आई, तब जब मैं आई उसके बाद बीजेपी
कुरार में दिखने लगी, ये तो बात आपको मालूम होगी। बिल्कुल, हम लोग सालों से काम कर रहे थे, बीजेपी का हम लोग सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तब तक वो पार्टी आगे नहीं आती है, वो लोगों के सामने नहीं आती है। और कुरार में संगठन हम लोग ने कैसे किया है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सब जनता को मालूम है। अभी मुझे लास्ट एक सवाल, क्या आपको पुनः अगली बार की तरह दबाव आएगा तो आप पर्चा वापस ले लेंगे? नहीं लूंगी। धन्यवाद। और लड़ाकू महिला नगर सेविका थी, पूर्व प्रभाग समिति की अध्यक्षा थी, और उसके बाद उन्होंने कई अपने जो राजनीतिक जीवन में नगर सेवक बनने के बाद जो जो फैसले लिए हैं, चाहे या इधर मैदान का हो, चाहे शांताराम तालाब का हो, चाहे सिविल लाइन का हो, जो ऐसे मुद्दे को लेकर के उन्होंने चर्चा में रही है। चाहे ये पुलिस थाने का मामला हो, कुरार पुलिस थाने के मुद्दे को लेकर के सुचित्रा नाइक जी बहुत चर्चे में रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने जैसा एक बात उन्होंने कहा दर्शकों उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात बताई कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का था, संगठन को ताक पर रख करके जिस तरह से प्रतिभा हेमंत शिंदे को टिकट पुनः दिया गया, इससे कहीं ना कहीं सभी पार्टी के नेताओं में दर्द है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले 5 वर्ष के सेवा काल में प्रतिभा हेमंत शिंदे ने भैयावाड़ी जो कुरार विलेज में चर्चित है, भैयावाड़ी कुरार विलेज में जो चर्चित है, वो क्षेत्र को उन्होंने नरक बनाता है, जिसको मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 अखबार में बहुत प्रमुखता से छापा था, वो दिखाया था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ये बात हाईकमान तक पहुंचाई। हाईकमान ने फिर भी इसको गंभीरता से नहीं लिया और आज भी वो टिकट उन्हीं को पुनः दिया गया, जिसको कहीं न कहीं जो संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जैसे सुचित्रा नाइक जैसे लोग हैं, जेपी सिंह जैसे लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ के जो पुराने जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं बहुत से नाराज हैं और नाराजगी होने से आज ये जो देखो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसका खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसा न हो कि जो महापौर का दावा कर रहे हैं कहीं महापौर न बन सके, ऐसा भी हो सकता। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सुचित्रा नाइक जी के जैसे नेताओं को अगली बार चुनावी मैदान से बैठा करके उन्होंने रिक्वेस्ट करके बैठा था, अगली बार मैं मौका दूंगा, काश हो सकता है पुनः सुचित्रा नाइक को दबाव डाला जाए और पर्चा वापस लेने की बात कही जाए। मगर ये मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो सुचित्रा नाइक ने कहा, मैं किसी भी हालत में मैं चुनाव से हटने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है कि जो प्लेन से आते हैं उम्मीदवार बन करके और वो उनको टिकट दे देती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन का बात है। संगठन के कार्यकर्ताओं को किस तरह से संगठन भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया था, आज संगठन के जो कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता थे, सब अपने अपने घर में बैठ गए और कई गुटबंदी हो। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ यही है, चर्चित है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक राजहंस सिंह, दूसरा विनोद मिश्रा, तीसरा अब जिला का अध्यक्ष जब से ज्ञानमूर्ति शर्मा है तो तीसरा गुटबंदी वो हो गए। 3 गुटबंदी के चलतन अब भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे पल्ला खिसकता जा रहा है और कहीं कहीं पतन का कारण होते जा रहा है। यही कारण है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक घर बैठने के हो सकते हैं। अब उनके दिल में जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, वो कहीं न कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा। जय हिंद।